हम सुरक्षा सभा के इस सेशन में पूछ रहे हैं हल्ला बोल में, वो ये है कि क्या दुनिया को तालिबान कबूल है। और इसीलिए अब मैं बोरिस जॉनसन के उस बयान के कॉन्टेक्स्ट में विजय राणा आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। जब वो ये कहते हैं कि हमें देखना चाहिए तालिबान क्या करता है और कैसे उसके आगे की परिस्थितियां बनती है सरकार को लेकर, क्या तालिबान कबूल है? देखिए, बोरिस जॉनसन ने नहीं, सारी जो वेस्टर्न अलायंस है उसको हम देखें तो एक बात साफ नजर आती है, वो ये है कि जो पश्चिमी देश है जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है और ईसी और नेटो जैसे संगठन जिसके साथ हैं, उन लोगों में अब तालिबान से लड़ने की या अफगानिस्तान की परिस्थितियों से जूझने की इच्छा शक्ति बाकी नहीं थी। इसलिए ओबामा के समय से, ओबामा हो या ट्रंप हो या फिर जो बाइडेन हो, और ब्रिटेन तो नॉर्मली कई बार लोग यहाँ मजाक में कहते हैं कि ये अमेरिका की ही एक स्टेट है, तो ब्रिटेन की नीति में और अमेरिका की नीति में कोई बहुत फर्क नहीं मैं देखता हूँ। और मुझे ये लगता है कि अब और खासतौर से ब्रिटेन का तो जो बड़ी रोचक बात है वो ये है कि कमिटमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अगले 4 वर्षों में केवल 20,000 अफगान लोगों को अपने यहाँ शरण देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। और भारत ने कई बड़ी संख्या में भारत ने अपेक्षाकृत ब्रिटेन के अफगान लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि ब्रिटेन का अब वो रोल दुनिया की राजनीति में नहीं है जो कभी हुआ करता था, और ब्रिटेन अब एक तरह से अमेरिका के एक कहिए कि पीछे चलने वाली एक छोटी शक्ति के रूप में है। तो मैं समझता नहीं हूँ कि कोई निर्णायक भूमिका ब्रिटेन की है अब इस समय वर्तमान अफगानिस्तान में। जी, अखिल पराशर, और चीन में तो पटाखे ही फूट रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि चीन जो है वो तालिबान का समर्थन करता है। और दरअसल क्या है कि अमेरिका की जो एक गैर जिम्मेदार तरीके से जो वापसी हो रही है, तो चीन को एक मौका मिल गया अमेरिका की निंदा करने की। और साथ में जो गनी सरकार जब थी अफगानिस्तान में, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि चीन का जो है अफगानिस्तान में दाल नहीं गल रही थी। लेकिन अब अमेरिका के जाने से चीन खुश है, क्योंकि उसको अब एक तरह से पिच मिल गई है, अब वो बैटिंग कर सकता है। दूसरी बात, तालिबान के साथ उसने अपना समर्थन जताया है और तालिबान ने भी चीन के साथ काम करने को भी आश्वस्त किया है। तो हाँ जी, क्या वहां कोई कुछ सेन वॉइसेस हैं जो ये आवाज उठाती हो कि जिस तरह से आप खुलेआम इतनी जल्दबाजी में पटाखे फूटना, जब मैंने बोला मैंने मुहावरे के तौर पर बोला था, क्योंकि सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाले कंट्रीज में रशिया, चाइना और पाकिस्तान है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वहां पर कुछ सेन वॉइसेस हैं जो समझदारी से ये बता रही हूं कि आग के साथ इस तरह से खेलना ठीक नहीं होगा? तालिबान और तालिबान की जो सोच है वो इस पूरे इलाके में अस्थिरता पैदा कर सकती है। देखिए, चाइना के अंदर जो चीनी मीडिया का जो स्टैंड है वो बिल्कुल वही रहता है जो सरकार का है, और जो यहाँ जितने भी जो स्कॉलर है वो भी बिल्कुल वैसे ही उनका स्टैंड रहेगा जो मीडिया का या जो सरकार का है। तो जिस तरह से सरकार का जो स्टैंड है कि वो तालिबान के सपोर्ट में है और तालिबान के साथ आगे पार्टनरशिप करना चाहते हैं, भागीदारी करना चाहते हैं, वही आवाज आपको पूरे चीन में नजर आएगी। इसकी जो विपरीत आवाज है वो आपको दिखाई नहीं देगी, ना ही सुनाई देगी। तो चीन जो है वो बिल्कुल चाहता है तालिबान के साथ भागीदारी करने का, और उसको ये लगता है कि अमेरिका के जाने से उसका एक रास्ता क्लियर हो गया अफगानिस्तान में, ताकि वो अपनी यहाँ पर बैटिंग कर सके। यानी कि यहाँ पर वो उसके जो हित है, जो उसके आर्थिक हित है, जो निवेश है, जो एक तरीके से नहीं हो पा रहे थे गनी सरकार के राज में या जब यहाँ अमेरिकी सेना थी, वो करने को यहाँ पर वो व्याकुल है। और वो शायद अब सोच रहे हैं कि तालिबान के साथ पार्टनरशिप करके वो अपने यहाँ निवेश को बढ़ाएगा। दूसरी बात, तालिबान के साथ चीन क्यों एक गठजोड़ कर रहा है, क्योंकि देखिए चीन ने ये समझ लिया था कि जो तालिबान है वो हकीकत है आज के समय में, और बहुत जल्दी भांप लिया था कि अब अफगानिस्तान में जो शासन होगा वो तालिबान का होगा, तो क्यों ना तालिबान को गले लगाया जाए, ताकि, और उसके भी अपने हित है, उसके सुरक्षा के हित भी है। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में भी कई चीनी जो इंजीनियर है उनकी मौत हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले गलवान जो इनका ग्वादर है वहां पर हुई थी, अभी कुछ महीने जुलाई के महीने में दासो में मारे गए थे।